जैसे कि हमारा एक रूल है कि हम सबसे पहले मेन हेडिंग का मीनिंग समझते हैं। तो इसमें मेन हेडिंग का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। अब ये एक्सियल लाइन का मतलब क्या है कि जो चीज़ एक्सिस पे हो, जैसे कि अब ये एक चार्ज है सपोज Q1 एंड ये दूसरा चार्ज है Q2। अब ये दोनों एक ही एक्सिस पे हैं। अब मान लीजिए ये तीसरा चार्ज है यहाँ पे Q3, क्या ये तीनों चार्जेस एक एक्सिस पे हैं? नहीं। वही चार्ज अगर सेम यहाँ पे हो Q3 तो ये तीनों एक ही एक्सिस पे हैं। तब हम इन्हें बोलेंगे कि ये तीनों चार्जेस एक्सियल लाइन पे हैं। डायपोल वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है? डायपोल मीन्स दो पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब सपोज यहाँ पे एक मैंने कोई भी सिस्टम लिया जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो सारे मिक्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। उसके पास मैंने एक सपोज नेगेटिव चार्ज कोई रॉड को रखा जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो उस रॉड को मैं जब इस सिस्टम के पास लेके आई तो इसके पास इस साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इस तरफ मूव हो जाएंगे। नेगेटिव के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस साइड पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेगा। ऑब्वियसली लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स क्रिएट हो गए एक तरह से। यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो है एक जनरल केस। अब जब हम एक ही चार्ज की बात करें, सपोज ये है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और सपोज दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों छोटे से डिस्टेंस से सेपरेटेड है। सपोज इनका डिस्टेंस है 2L। अब 2L क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो ये 2L जो वैल्यू लेनी है वो इजी हो जाएगी, क्योंकि इसको सेंटर से हाफ करना पड़ेगा आगे चल के। तो सेंटर से अगर हाफ करेंगे तो L and L, so that will be easy for derive the equations. So यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं 2L, तो ये 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। अब नेक्स्ट जो टर्म है एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? ये सिंपली प्रोडक्ट है किसी भी एक चार्ज का, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज Q इनटू प्रोडक्ट करेंगे, उसको किससे में मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। अब इन दोनों में डिस्टेंस क्या है? 2L, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये इसकी एक डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दो स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होगी, तो इट मीन्स जो लेंथ है दैट इज फ्रॉम A टू B, तो ये एक तरह से क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट चार्ज इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, इसकी तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है एंड ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट किया देन वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो जल्दी से आप इन सबको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे अपनी इक्वेशन जो है मेन इक्वेशन उसको स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पॉइंट चार्ज Q, जिसका जो नेचर है दैट इज नेगेटिव। तो इसके सामने एक चार्ज है Q
जो पॉजिटिव इन नेचर है। तो उसी एक्सिस पे यहाँ पे मैंने फाइंड करनी है इन दोनों से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू। तो ये दोनों चार्जेस जो हैं वो 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अब इसके बिल्कुल ठीक सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या होगा L, और सेम दूसरी तरफ भी डिस्टेंस होगा L। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L। अब इस सेंटर पॉइंट से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मानते हैं R। अब यहाँ पे जो चार्ज है मैंने टेस्ट चार्ज रखा। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हम समझते हैं कैसे होगी। P पॉइंट पे Q चार्ज की वजह से जो यहाँ पे पॉइंट, सपोज यहाँ पे मैं A पॉइंट मान रही हूँ और यहाँ पे B पॉइंट है। अब B पॉइंट पे जो चार्ज है वो इस चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ये जो दूसरा चार्ज है जो A पॉइंट पे है ये है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि E जो इस तरफ जो एरो है उसको बड़ा बनाएंगे। वो क्यों? क्योंकि ये जो B पॉइंट पे जो चार्ज है ये उस चार्ज के बिल्कुल पास में है। इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो ये वाला डिस्टेंस अगर कम है तो जो चार्ज पास में होगा वो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो ये जो है, सपोज मैं इसको EB नाम दे रही हूँ, EB की वैल्यू जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगी क्योंकि ये वाली चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस चार्ज की वजह से है वो दूर है। तो इसका नाम क्या हम दे रहे हैं EA। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है EA और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है EB। अब शुरू करते हैं इक्वेशन। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे EA की। EA जो है A पॉइंट की वजह से जिसपे चार्ज है Q, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी K इज अ कांस्टेंट Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ चार्जेस। Q जो A पॉइंट पे है और टेस्ट चार्ज जो P पॉइंट पे है। तो डिस्टेंस इन दोनों में क्या है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A टू P L, इतना डिस्टेंस है L प्लस R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R प्लस L की होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमने EB की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू चार्ज Q। तो EB की वैल्यू क्या हो जाएगी KQ अपॉन डिस्टेंस। इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? R में से अगर मैं इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। सो R माइनस L की होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन से भी देखें कि EA की वैल्यू ज़्यादा है या EB की, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इन दोनों में से, इन दोनों में डिफरेंट चीज़ सिर्फ यही है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ये माइनस हो रहे हैं। तो 1/4 ज़्यादा होगा या 1/2 ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली 1/2 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1/4। ये नीचे वाला पोर्शन अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है। ये नीचे वाला पार्ट इसकी वैल्यू अगर कम है तो टोटल वैल्यू क्या होगी? ये ज़्यादा। इट मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे ज़्यादा है तो टोटल नंबर क्या होगा? कम हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर कम है तो टोटल जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने निकाली है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वेक्टर्स की बात करें तो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो हम क्या करेंगे?
सिंपल वेक्टर सम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का ड्यू टू अदर चार्जेस। अब यहाँ पर दो ही चार्जेस हैं जिनकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। बट यहाँ पे तो हमारी स्केलर फॉर्म में वैल्यूज हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने स्केलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्केलर फॉर्म में क्या कर देंगे हम इसको सिंपल, अब यहाँ पे मैं नेट अगर नहीं लिखूँ तो सिंपल इसी इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में कर रही हूँ। तो ई वेक्टर कैसे आएगा, ई स्केलर फॉर्म, ई की वैल्यू कैसे आएगी, वेक्टर्स का मॉड मीन्स वेक्टर्स का मैंने क्या कर दिया स्केलर फॉर्म। सो यहाँ पे ई पी का स्केलर फॉर्म माइनस ई ए की स्केलर फॉर्म। अब यहाँ पे दोनों डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। सो ई बी मैंने जो वैल्यू है वो पहले क्यों लिखी, मैं ऐसे भी लिख सकती थी ई ए माइनस ई बी। सो मैंने इस तरह से ही क्यों लिखी, क्योंकि पहले आएगी जो बड़ी वैल्यू है। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, ई बी की वैल्यू। सो इसलिए मैंने ऐसे नहीं लिखना, इसको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ई बी की वैल्यू और ई ए की वैल्यू हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से यहाँ पे फिल करेंगे। पुट द इक्वेशन ऑफ ई ए एंड ई बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन नंबर 3। तो ई बी की वैल्यू क्या है, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से जो सेम चीज है उसको हम बाहर निकाल देंगे। सो के क्यू इज अ कॉन्सेप्ट इन बोथ ऑफ देम, सो 1 बाय आर माइनस एल की होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल की होल स्क्वायर। अब इन दोनों की कैलकुलेशंस आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि इसमें ज़रा सा भी कोई मिस्टेक हो गई माइनस की या प्लस की तो ये सारा का सारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है पूरी टर्म को उसके साथ डिवाइड, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कट हो गया, बच गया आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस पूरी टर्म को इसके साथ डिवाइड, ये दोनों कट हो गए तो बच गया हमारे पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे, उसके बाद नेगेटिव साइन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे के क्यू नीचे वाला सारा पार्ट सेम आ जाएगा, आर प्लस एल आर माइनस एल की होल स्क्वायर आर प्लस एल की होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। पॉजिटिव के फॉर्मूला और नेगेटिव का क्या होगा, सिर्फ इस जगह पे क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन, बाकी सारा सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, आगे माइनस साइन। अब r माइनस एल का फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ पे हम माइनस को ओपन कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो r माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे,
माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस आर एल। अब ये आर स्क्वायर पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये एल पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास 2RL 2RL मीन्स 4RL 4RL। अब नीचे वाली टर्म भी है जो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इन दोनों की होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ये जो e की वैल्यू यहाँ पे आई, इसको हमने डिवाइड करना है। जैसे ए क्यू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्यू आर और क्यू एल, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। 4 को मैंने 2 और इंटू 2 लिख दिया, 2 को आर के साथ, 2 को एल के साथ। अब नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब अगर आप याद करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, उसको मैं स्केलर फॉर्म में अगर लिख रही हूँ तो P क्या था, P 2L इंटू क्यू। अब यहाँ पे 2L इंटू क्यू, इसकी जगह पे मैं P लिख सकती हूँ। सो K 2RP 2R इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की होल स्क्वायर। Now next step is, जैसे ये आपका फाइनल रिजल्ट है, that is your final result, but इसके बाद अब एक स्पेशल केस है, that is L की वैल्यू अगर मैं बहुत ज़्यादा स्मॉल लेके चल रही हूँ as compared to R, L is very small as compared to R, then we can write the equation। अगर L बहुत छोटा है तो मैं इसको निगलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ से, तो it means K 2RP R स्क्वायर की स्क्वायर, L जो है वो निकल गया स्क्वायर की स्क्वायर, it means पावर क्या हो जाएगी इसकी 4। तो 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कैंसिल आउट एक दूसरे से कट हो गए, तो क्या आएगी वैल्यू R 2P by R क्यूब। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी अगर आपने लिखना हो तो क्या लिखेंगे, E वेक्टर K 2P वेक्टर R क्यूब। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी वही वैल्यू जो है, वही डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि P की वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इस तरफ होगी। सो हेंस प्रूव्ड कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी।